नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित भोजपुरिया में। आज हम बात करेंगे बिहार के मजदूरों और बिहार के विकास और बिहार के सबसे चर्चित पत्रकार कहें या यूट्यूबर कहें मनीष कश्यप के बारे में। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार में काफ़ी एक मुद्दा वायरल हो रहा है मनीष कश्यप को लेकर। दरअसल बिहार में मनीष कश्यप को टिकट नहीं मिला, किसी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। टिकट इसलिए नहीं दिया क्योंकि बिहार में मनीष कश्यप सच बोलने की वजह से, ये बिल्कुल सच्चाई है क्योंकि मेरे सूत्रों से पता चला है कि मनीष कश्यप जब से सच्चाई का साथ दिए तब से उनको बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों इससे ये पता चलता है कि मनीष कश्यप बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ बिहार में मनीष कश्यप ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और मनीष कश्यप और उनके सारे मित्र चुनाव लड़ेंगे। और इसमें कौन कौन कहां से चुनाव लड़ेगा इसका अभी ऐलान नहीं हुआ है। ऐलान होते ही हम आपको बताएंगे जरूर कि मनीष कश्यप और उनके मित्र कहां से लड़ेंगे और उनके मित्र में कौन सी पार्टियां हैं जो लड़ सकती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार में लगातार सरकार बदलने और पुल गिरने की वजह से बिहार में मजदूरों को काफ़ी परेशानियां झेलना पड़ रहा है। इसी सब मुद्दे को देखते हुए मनीष कश्यप ने एक बार बोल दिया है कि इस बार हम संसद में जाएंगे और जाने के बाद वहां जो करेंगे वो जनता देखेगी। इसलिए वो बोल रहे हैं क्योंकि वो साफ साफ बता रहे हैं कि बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं है जो अभी तक स्टाम्प पेपर पर लिख के दे दे कि बिहार में कुछ विकास करना है या नहीं करना है। लेकिन मनीष कश्यप साफ साफ बता रहे हैं कि मैं स्टाम्प पेपर दूंगा और मेरे संसदीय क्षेत्र में 1 लाख नौकरी भी दूंगा। लेकिन ये बिहार में अभी रोजगार का बात चल रहा है तो इसी पर मनीष कश्यप ने बता रहे थे कि हम स्टाम्प पेपर पर लिख के देंगे और जहां से हमारे यहाँ पार्टियां लड़ेगी वहां से स्टाम्प पेपर पर जरूर लिख के दिया जाएगा। इससे ये बात से पता चलता है कि मनीष कश्यप चुनाव को लेके काफ़ी एग्रेसिव है। इसलिए क्योंकि मनीष कश्यप को जनता का सपोर्ट इतना ज़्यादा मिल रहा है कि जनता उन्हें चाहती है कि सत्ता में आए और बिहार के मजदूरों के लिए कुछ अच्छा करें। और इसी के वजह से बिहार के मजदूर भी काफ़ी उनका सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि अभी होली में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और लुधियाना जैसे बड़े बड़े शहरों से जो काम करके जाते हैं वो बोल रहे थे कि ट्रेनों में आने से बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है और काफ़ी भीड़ भी होती है और बोरी की तरह उन्हें ठूस के वहाँ से भेजा जाता है। दरअसल मैं आप लोग बता दूं कि ये सब बिहार सरकार की वजह से हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार सरकार काफ़ी टाइम से केवल सत्ता पे ध्यान दे रही है क्योंकि वो कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए नहीं ले रही है क्योंकि बिहार सरकार चाहती है कि हम सदा अपना कुर्सी बरकरार रखें, भले जनता का भविष्य खराब हो या अच्छा हो। इसके वजह से मनीष कश्यप बोल रहे थे कि हम अब सिस्टम में आएंगे और सिस्टम में आने के बाद अब क्या करेंगे मजदूरों के लिए वो अब सिस्टम में आएंगे तो जरूर बताएंगे। क्योंकि वो भी पहले भी बता चुके थे कि हम 1 लाख नौकरी देंगे। ये तो कन्फर्म है कि जिस क्षेत्र से मनीष कश्यप जीतेंगे वो 1 लाख नौकरी अपने संसदीय क्षेत्र में देंगे क्योंकि वो वादा कर चुके हैं और वो स्टाम्प पेपर पर भी लिख के देंगे। इससे ये पता चलता है कि जनता का भरोसा काफ़ी ज़्यादा मनीष कश्यप के साथ है और इसी के वजह से मनीष कश्यप को जनता बोल रही है कि आप सत्ता में आइए, हम आप लोग के साथ हैं। क्यों ना आप निर्दलीय आएंगे, इसके वजह निर्दलीय आए या कोई पार्टी से आए, इसके वजह से हम आप लोगों को वोट देंगे क्योंकि आप बिहार के मजदूरों और गरीबों के लिए सदा आवाज़ उठाते रहे हैं और सदा मजदूरों का भलाई के लिए आप हमेशा बिहार के ठेकेदारों और बिहार के नेताओं से लड़ते रहे हैं। इसी के वजह से आज मनीष कश्यप के संसद बनने के बाद वो दिखा देंगे बिहार में कि विकास किस तरह किया जाता है। क्योंकि बिहार एक सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आप लोग को मालूम है या नहीं है, मैं आप लोगों को जरूर बता देता हूं कि बिहार में सबसे ज़्यादा पुल गिरने का रिकॉर्ड है। और ये आप गूगल से भी पूछ सकते हैं क्योंकि गूगल से आप ये जरूर पूछ सकते हैं कि बिहार पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पुल गिरने वाला राज्य कौन सा है।
तो उसका जवाब बिहार ही आएगा, क्योंकि बिहार में 2 सबसे बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। जब से नीतीश का सरकार आई है तब से लगातार पुल गिर रही है और इसके वजह से लोगों का भरोसा सरकार से उठ गया है। और दूसरी तरफ पुल गिरने के वही वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है, दूसरी तरफ बिहार में नीतीश कुमार का लेकर भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसलिए वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्योंकि बिहार में वो 9 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 9 बार मुख्यमंत्री होने की वजह से 9 बार भी पुल भी गिर चुका है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज भी हो गया है, क्योंकि ये आप गूगल से कहीं भी पूछ सकते हैं। और बिहार इसी मुद्दे को लेकर मनीष कश्यप संसद में एक बार उठाएंगे और बिहार के मजदूरों को कोशिश करेंगे कि बिहार का मजदूरों का पलायन कम से कम हो। इसी मुद्दे को लेकर बिहार में मनीष कश्यप एक बार इलेक्शन लड़ेंगे और ये लोकसभा का इलेक्शन बिहार का सबसे चर्चित इलेक्शन होगा। अगर जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी धन्यवाद।